हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। हमने कल क्या वैद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ लिया था। अब क्या आज नया टॉपिक चलते हैं, क्योंकि विभव हो चुका है, विभवांतर हो चुका है। अब विभव फिर निकालेंगे, लेकिन किसी बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, तो हेडिंग क्या पड़ेगी हमारी? किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक, तो क्या है यहाँ पर? देखो, देखते हैं, पहले कर लेते हैं। तो क्या है, हमने एक मान लिया, ये रहा हमारा बिंदु आवेश। ये रखा हमारा Q, यानी O पॉइंट मान लेते हैं। इससे क्या हमने एक लिया, यहाँ पर A पॉइंट लिया, जो हमारी क्या है, R दूरी पर है। R दूरी पर है हमारा। ठीक है, यहाँ से क्या हमें विभव निकालना है, बिंदु A पर विभव निकालना है। क्यों? क्योंकि इसके क्षेत्र में चलना है। तो क्या है, अब यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने, जैसे C ले लिया। ठीक है, और ये रहा हमारा B पॉइंट। चलो यहाँ पे, चलो ठीक है। और यहाँ से कितने हमने dx दूरी पर, ये B है। ठीक, जिस पर क्या हमारा Q0 आवेश रखा। ये B वाला पॉइंट हम यहाँ बना दे रहे हैं। C पॉइंट यहाँ, A पॉइंट भी यहाँ पर। अब सही है, ये रखा हमारा Q0। ठीक, और इसकी दूरी हमने dx मान ली, सॉरी x मान ली, और ये मान ली हमने dx। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या है, हमने क्या किया, एक आवेश माना जिसका अपना एक वैद्युत क्षेत्र होगा। उसमें हमने क्या किया, ए पॉइंट लिया, जिस पर क्या R दूरी पर हमें क्या यहाँ पर ही विभव निकालना है। क्यों? बिंदु आवेश के कारण निकाले, यानी इसके कारण निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे। अब क्या किया हमने, तो देखो हमारा ये ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के। निर्वात में नहीं मान रहे हैं, निर्वात के लिए के का मान 1 हो जाता है। तो क्या कर रहे हैं हम, ऐसे माध्यम में स्थित मान रहे हैं जिसका परावैद्युतांक के है। तो माना एक बिंदु आवेश Q है, जो बिंदु O पर स्थित है। किस पर है? O पर स्थित है, जो है। अब क्या है, O से पहले लिखते हैं, यह है ऐसे माध्यम में स्थित है, यह ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक, क्या परावैद्युतांक कैपिटल के है। O से स्मॉल r, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु A है, जिस पर विभव ज्ञात करना है। ठीक, इतना लिख दिया। अब क्या है, देखो यहाँ से हमने क्या किया, अब यहाँ से x दूरी पर हमारा क्या एक परीक्षण आवेश रखा होगा Q0। तो अब वो नहीं लिख रहे हैं। तो देखो ये और ये हैं तो एक ही प्रकृति के, कहने का मतलब दोनों ही कैसे धनावेशित ही हैं। देखो ठीक है, अगर नहीं तो चाहो तो चिन्ह लगा सकते हैं। ठीक, तो क्या है, यहाँ से देखो, अब इसके कारण इस पर एक बल लगेगा कूलाम के नियम से। ठीक है, तो क्या है हमारा, इसके कारण इस पर एक बल लगेगा कूलाम के नियम से। और क्या है, दोनों ही समान प्रकृति के होने के कारण ये वाला इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित कराएगा, यानी दूर भगाएगा। इसीलिए बल की जो दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, यहां से Q के कारण Q0 पर परीक्षण आवेश, ऐसे लिख दे रहे हैं, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल
लगने वाला बल। तो क्या हो जाएगा हमारा F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई के Q1 Q2 होता है, Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q0 है अपॉन R स्क्वायर। तो देखो R ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हमारा क्या हो गया H स्क्वायर। ठीक है, ये तो बल हो गया। अब क्या करेंगे, देखो Q0 को हम क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे। अब देखो ये इस पर बल लगा रहा है बाहर की ओर, Q0 पर लगा रहा है बल बाहर की ओर, लेकिन क्या अब हम क्या Q0 को लेके आएंगे इसकी ओर, तो क्या होगा, हमें बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। क्यों, बल इधर लग रहा है, हम उसके अपोजिट आ रहे हैं, तो क्या होगा, हमें कार्य करना पड़ेगा, और वो भी क्या, बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो हम वही पॉइंट लिख रहे हैं, क्या है हमारा Q0 यानी परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से C तक लाने में बल के विरुद्ध किया गया कार्य। तो क्या है हमारा, अब कार्य किया जाएगा, तो क्या हुआ हमारा, देखो बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारा बल कार्य होता क्या है, कार्य हम लिख दे रहे हैं, कार्य बराबर क्या होता है हमारा बल इंटू विस्थापन, यही तो होता है। तो कार्य हो गया हमारा W बराबर बल कितना है F इंटू विस्थापन कितना हुआ, तो देखो यहां से लेके इधर हुआ है यानी अपोजिट, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि होती है और बल के विरुद्ध जा रहे हैं, इसलिए क्या आ जाएगा हमारा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये। अब क्या किया, अब मान रख दो, तो देखो W बराबर क्या हुआ हमारा, बल का मान कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर आया था माइनस का dx, और सॉरी यहाँ पर था Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आ गया हमारा dx, माइनस चिन्ह था वो हमने लगा दिया आगे। ठीक, माइनस चिन्ह लगा दिया आगे। अब क्या हुआ, ये वाला यानी हमने क्या किया, यहां से लेके यहां तक विस्थापित करने में ये इतना कार्य करना पड़ा हमें। अगर हम क्या करें, अब देखो विभव की डेफिनेशन क्या थी, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता वही तो विभव होता है उस बिंदु पर। क्या था, पूरी डेफिनेशन क्या थी, किसी आवेश को या एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु पर क्या होता है हमारा विभव के रूप में होता है। अब क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, अब देखो वहां पॉइंट क्या था अनंत, और हमारी दूरी क्या दे रखी है अब r, तो अब हम क्या करेंगे, यानी परीक्षण आवेश को Q0 यानी Q0 को क्या अनंत से लेके आएंगे कहां पर, बिंदु A पर। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक, तो किया गया कार्य W बराबर, उसमें भी क्या होगा, अब सिर्फ क्या लिमिट लगी रहेगी हमारी, कहां से, अनंत से कहां तक लेके आ रहे हैं A तक। तो देखो जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल दे रहे हैं हम एक ही बार में, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन, ये तो कांस्टेंट हो गया इतना। अब जो यहाँ से लिमिट लगा देंगे तो कितना हमारा, कहां से अनंत से कितना है r दूरी पर ही तो लेके आएंगे, तो और क्या हो जाएगा हमारा 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा।
अब क्या है, अब देखो हमारा चित्र का काम खत्म हो गया। अब चित्र हम बिगाड़, चलो बना रहने दो, ठीक। तो यहां से क्या हुआ हमारा, W बराबर 1/4πε0 के Q नॉट। अब यहां से देखो, अब यहाँ पर समाकलन किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोगों को समाकलन करने में प्रॉब्लम होती है, तो देखो हम समझाते हुए चल रहे हैं कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है हमारा, ये होगा, तो देखो हम एक बार लिख दे रहे हैं, अनंत से r दूरी पर इस पावर को ऊपर ले जाओ तो माइनस का x² हो जाएगा, यानी x पावर -2 dx। अब क्या है यहाँ पर, तो 1/4πε0 और ये हो गया Q नॉट। अब यहाँ से जब समाकलन किया जाता है तो समाकलन होता है x पावर n का, यहाँ पे लिख देते हैं, x पावर n का होता है n x पावर n + 1/n+1, ये होता है समाकलन, ठीक है। अब यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा, जो डायरेक्ट करते हैं, n की जगह -2 में से गया तो माइनस का बचा हमारा 1 अपॉन, यहाँ पर n कितना है माइनस का, अच्छा 1 सेकंड, इसमें माइनस चल रहा था हमारा, ये रहा, ये चल रहा था, बल में आया था, ठीक, कारण नहीं, ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ ये, अब क्या यहाँ पर बचा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा -1, और लिमिट कितनी है हमारी, लिमिट है अनंत से r, ठीक। तो -1/4πε0 के, और यहाँ से आ गया Q नॉट, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखो इस माइनस से ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा। चलो हम यहाँ पर एक बार दिखा दे रहे, माइनस यहाँ पर आ जाएगा और ये बन जाएगा 1/x, और ये रहा अनंत से r। इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा 1/4πε0 के Q नॉट, यहाँ से लिमिट लगाई तो लिमिट कितनी होगी 1/r माइनस 1/∞, ठीक। तो क्या है हमारा, इसका मान होता है 0, तो ये बचेगा, तो क्या हो गया हमारा 1/4πε0, चलो तो ऊपर लिख देते हैं, क्या आया हमारा फाइनल, क्या आ गया हमारा, W बराबर आया 1/4πε0 के, और ये आ गया Q नॉट, और यहाँ पे इसका मान 0, तो ये आ गया 1/r यानी r, ठीक है। अब ये आ गया, अब क्या है, हम विभव के सूत्र पे चलते हैं, विभव के सूत्र पर। तो हमारे विभव का सूत्र होता क्या है, V बराबर क्या होता है, W/Q नॉट, यानी बिंदु A पर जो विभव निकलेगा वो, ठीक है। तो क्या ये सूत्र होता है हमारा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यही किया, तो V बराबर यानी बिंदु A पर विभव, तो क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा हमारा 1/4πε0 के Q नॉट अपॉन R, और Q नॉट ये यहाँ आ जाएगा, तो Q नॉट से Q नॉट खत्म, 1/4πε0 के Q अपॉन R आ गया, ठीक है। ये हमारा है सूत्र आ गया, यानी किस बिंदु आवेश के कारण हम क्या निकालें, किसी भी बिंदु पर, यानी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर अगर हम क्या निकाल रहे हैं, विभव निकाल रहे हैं, तो विभव का सूत्र क्या आ रहा है हमारा 1/4πε0, ठीक है। अब क्या है, तो देखो अब हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट और बताते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक तुम्हारा हो गया, ठीक। अब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है उसका सूत्र भी यही होता है 1/4πε0 के Q/r² होता है, ठीक है, Q/r² होता है। तो क्या है हमारा, देखो इसमें और इसमें संबंध देखो, K का मान अगर निर्वात के लिए निकालेंगे तो K का मान यहाँ पर क्या करते हैं, 1 करते हैं, ठीक है। और इसके लिए भी, निर्वात के लिए क्या होता है, K का मान 1 हो जाता है। अब क्या करेंगे, अगर हम इनके बीच में ग्राफ खींचें, दोनों में
ठीक है, तो क्या आएगा तो देखो, पहली बात तो ये है, देखो b का मान r दूरी पर अगर रखा होगा तो अपेक्षाकृत कम कम हो रहा होगा, और ये तीव्रता है वो ज्यादा कम हो रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो r अकेला है, यहाँ r स्क्वायर है। सपोज करो r का मान अगर हम 2 ले लें तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा 4, और 1/में है। इसका मतलब क्या है, विभव तो कम होता है थोड़ा, ठीक, लेकिन तीव्रता ज्यादा कम हो जाती है। और वैसे भी विभव है r दूरी पर, यानी इसका मतलब क्या है, v इज प्रोपोर्शनल है क्या हमारा 1/r, और यहाँ से E इज प्रोपोर्शनल है क्या 1/r स्क्वायर। ठीक है, ये कहा r पर के व्युत्क्रमानुपाती है और ये r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या है, ये तीव्रता ज्यादा घट रही होगी, ये थोड़ा कम घट रहा होगा इसकी तुलना में। ठीक, तो क्या ये, यानी हमने क्या किया, E और V ये मान लिया, इधर मान लिया R। ठीक, तो अब क्या किया, देखो घट रहा है ग्राफ, व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती है तो इसलिए क्या होगा, हमारा ग्राफ नीचे की ओर गिरेगा, नीचे की ओर। ठीक, तो क्या होगा हमारा, ये गया, ठीक, तो क्या है हमारा, ये होगा। अब क्या है, अब देखो ये वाला जो ग्राफ है वो तुम्हारे v ये प्रोपोर्शनल 1/r को शो कर रहा है, और ये वाला जो ग्राफ है वो e ये प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला ग्राफ देखो नीचे ज्यादा गिर रहा है, नीचे गिर रहा है ये वाला, यानी इसका मतलब क्या है, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रही है वो डाउन हो रही है ज्यादा, किसकी तुलना में, b की तुलना में। देखो b इतना नहीं गिरा है, ठीक है, तो ये हमारा डाउन होता जा रहा है। तो क्या है, ये दोनों यानी हमारे क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, वो सॉरी उनके बीच में ग्राफ हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो ये हमने क्या पॉइंट निकाल दिया, ये हो गया, यानी बिंदु आवेश के कारण किसी भी पॉइंट पर हम क्या निकालें, विभव निकालें, तो विभव का सूत्र आएगा ये वाला। ठीक, अब क्या है हमारा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में अगर ग्राफ खींचे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा जल्दी गिर जाता है, डाउन हो जाता है, और ये थोड़ा कम डाउन होता है, क्योंकि ग्राफ यहाँ पे जो सूत्र से बता रहे थे वो खुद ही बता रहा है सूत्र। तो क्या करेंगे, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं हम किसी भी बिंदु वो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव निकालते हैं। तो क्या किया, अब देखो अब हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया था, अच्छी स्थिति में यानी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, निरक्षीय स्थिति में निकाली थी, और किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। अब क्या करेंगे, अब हम विभव भी होगा वो हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से अच्छी स्थिति में भी निकालेंगे और निरक्षीय स्थिति में भी निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, फटाफट देखते हैं। तो क्या हमने किया, हेडिंग वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विभव। ठीक है, यानी क्या किया हमने, अच्छी स्थिति में निकालेंगे अब वैद्युत द्विध्रुव, वो वैद्युत द्विध्रुव यानी वैद्युत विभव। अब हमने क्या किया, एक क्या मानते हैं भाई, वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव क्या बना लो, एक ये मान लिया हमने आवेश, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या है, यानी वह निकाय है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होंगे और जिस पर बराबर विपरीत प्रकार के आवेश होंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या मान लिया, एक दूसरा ये मान लिया।
ठीक है। अब क्या हुआ हमारा, ये हो गया। ठीक, अब यहां से क्या है, हमने आर दूरी, क्या इन दोनों के बीच की दूरी, यानी ये हुआ, इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया O। अब ये कितनी होगी हमारी L, और ये भी कितनी होगी हमारी L। ठीक है, ये मान लिया हमने -Q और ये मान लिया +Q। ठीक है, इसे मान लिया A, इसे मान लिया B। ठीक, अब क्या, इसकी अच्छी स्थिति में एक पॉइंट ले लो जो हमने मान लिया R दूरी पर, यानी इसे यहां पर मान लो P। अब क्या है हमारा, देखो, और इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक पॉइंट मान लिया हमने, क्या P, जिस पर क्या है हमें विभव निकालना होगा। अच्छी स्थिति में आ गया। अब क्या है हमारा, तो देखो ये होगा, ये चलो इसे ऐसे बना देते हैं। देखो, अब वैद्युत द्विध्रुव की वो देखो क्या किया हमने, एक वैद्युत द्विध्रुव माना जो हमारा क्या -Q तथा +Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है हमारी 2L, यानी टोटल कितनी होती है हमारी 2L ही तो होती है। ठीक, तो जिनके बीच की दूरी हो गई 2L, और इसके मध्य बिंदु को हमने क्या मान लिया, O मान लिया। तो O से इधर L हो गई और L इधर हो गई। अब यहाँ से R दूरी पर, मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु मान लिया हमने P, जिस पर हमें क्या वैद्युत विभव निकालना होगा। ठीक है, तो क्या क्या माना क्या है हमारा, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिनके बीच की दूरी कितनी है हमारी 2L है, जो +Q व -Q आवेशों से मिलकर बना है, आवेशों से मिलकर बना। यह ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक है, ये मान लिया। अब क्या है, बिंदु O से, यानी मध्य बिंदु है, बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है, जिस पर विभव निकालना है या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये इतना लिख दिया मैंने। अब क्या है, टोटल वही प्रोसेस है। अब क्या है, हम यहाँ पर +Q, जैसे तीव्रता निकाली थी वैसे ही +Q आवेश के कारण यहाँ विभव निकालेंगे और -Q के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने, जैसे यहाँ से लिया, अब डायरेक्ट करेंगे थोड़ा। ठीक है, अब क्या हमारा ये हो गया, अगर बिंदु P पर यहाँ पर निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या है हमारा, पहले देख लो, क्या AB एक द्विध्रुव मान लिया जिनके बीच की दूरी 2L है। अब क्या है, मध्य बिंदु से L इधर हो गया, L इधर, और मध्य बिंदु का मतलब क्या हो जाता है, ठीक बीच में। ठीक है, तो ठीक बीच में हमने मान लिया। अब क्या है, यहाँ से ये L हो गया, ये L हो गया, यहाँ से R दूरी पर P लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो देखो हमने क्या किया, +Q के कारण बिंदु P पर विभव निकाला, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव।
ठीक, इसके कारण तो हमने इसे मान लिया b1, तो b1 बराबर हो गया 1 अपॉन, अभी जैसे पीछे निकाला था कि क्या होगा हमारा q अपॉन r होगा, तो q तो q ही रहा, r, अब r हमें यहां से लेके यहां तक चाहिए। तो देखो ये टोटल कितनी है r, और अगर हम इसमें से इतनी वाली घटा दें तो इतनी वाली मिल जाएगी हमें, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा r माइनस l। ठीक, अब क्या हुआ, माइनस q के कारण बिंदु P पर विभव, अब क्या किया हमने, माइनस क्यू के लिए निकाला तो बिल्कुल वही, इसे v2 मान लो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर आ गया माइनस क्यू अपॉन आर। अब देखो यहाँ से माइनस के लिए यहाँ से निकाल लें, तो क्या होगा हमारा यहाँ से, वो सॉरी, अब कितनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की तो दूरी हमारी r है ही, अगर इतनी और इसमें हम बढ़ा दें तो हमारी मिल जाएगी। तो बढ़ाने के लिए हमें कितनी बढ़ानी पड़ेगी, l, क्योंकि ये वाली इतनी कितनी है, l है। ठीक, तो यहाँ से कितनी होगी हमारी r प्लस, ये हो गया। अब क्या है, बिंदु P पर क्या निकालेंगे, परिणामी विभव निकालेंगे, क्योंकि हमारा दो ही आवेशों के कारण वहां विभव निकल रहा है। तो हमने क्या किया, यहां से अब निकालो, तो क्या हुआ हमारा, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2, V1 का मान रख दो तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आ गया Q अपॉन R माइनस L, और माइनस क्योंकि प्लस है लेकिन ये माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से बचेगा Q अपॉन R प्लस L। ठीक है, तो अब क्या, अब प्रोसेस थोड़ी बड़ी हो जाएगी, चलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, अब देखो यहाँ से जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है और Q साथ में है, बचा क्या 1 अपॉन R माइनस L, माइनस बचा 1 अपॉन R प्लस L। ठीक है, ठीक, देखो बिल्कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरह गणना चल रही है। अब क्या होगा, यहाँ से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो चेंज होना ही नहीं है, ये क्यों, अब जब इसका गुणा यहाँ कर दो तो ये हो गया R प्लस है, इसका गुणा यहाँ किया तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का R चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का R और प्लस का L हो जाएगा, अपॉन में आ गया R माइनस L, और ये हो गया R प्लस L। ठीक, यहाँ से R खत्म, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से लिखो, इसे हमने कैसे लिख दिया 2QL। ठीक है, कैसे, L और L कितने हो गए 2L, तो 2L इंटू Q, तो 2QL ऐसे लिख दिया मैंने। यहाँ क्या हो गया A माइनस बी A प्लस बी। ठीक, तो A माइनस बी A प्लस बी क्या होता है हमारा वर्गांतर वाला सूत्र, तो क्या हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब क्या है, P बराबर होता क्या हमारा 2QL, ये क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, तो ये इसका मतलब क्या है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो B बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से क्या हो गया हमारा 2QL की जगह क्या लिख सकते हैं P अपॉन, बचा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया। अब क्या हुआ हमारा, अच्छा चित्र बिगाड़ दिया मैंने, चित्र में जब देखोगे तो L का मान R की तुलना में कम है, क्योंकि R बड़ा था L छोटा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, L का जो मान है वो R की तुलना में कैसा, बहुत छोटा है, इसलिए क्या होगा, हम L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेंगे, नगण्य मानने पर। ठीक है, तो जब नगण्य मान लेंगे इसका मतलब क्या है, हमारा L का मान 0 हो जाएगा, तो हमारा V का मान कितना आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा क्या है
विभव का सूत्र आता है। ठीक है, यानी ये किसके लिए निकला हमारा, अक्षीय स्थिति के लिए, अक्षीय स्थिति के लिए। तो हमने आज क्या क्या टॉपिक पढ़ लिया, यानी किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं, और क्या किया हमने, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं वो देख लिया। देखो, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक अगर ढंग से समझने में आ गया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, बिल्कुल वही कैलकुलेशन है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ क्या वहां पर यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पर आर स्क्वायर ना आके सिर्फ आर ही रहता है। क्यों, अभी मैंने देखो ग्राफ में बताया था, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर के, और तीव्रता क्या होती है, आर स्क्वायर के साथ होती है। वो आर होता है, वहां आर स्क्वायर होती है। तो क्या है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल नेक्स्ट वाला करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, बाय।